स्टेटमेंट्स में आपका अगला स्टेटमेंट है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड अर्थात संयुक्त स्टेटमेंट। संयुक्त स्टेटमेंट जब दो या दो से अधिक स्टेटमेंट्स हो, जब दो या दो से अधिक स्टेटमेंट्स को करली ब्रैकेट के मध्य में रखा जाता है तो वह कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाते हैं। जब दो या दो से अधिक स्टेटमेंट्स को करली ब्रैकेट के मध्य रखा जाता है तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे a बराबर 4, b बराबर 2 एंड c बराबर a प्लस b। ये तीन स्टेटमेंट हैं, इन तीनों को हमने कर्ली ब्रैकेट के मध्य रखा हुआ है तो ये तीनों स्टेटमेंट एक कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएंगे। कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहलाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स का मतलब है नियंत्रण करने वाले स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं वो कर्ली ब्रैकेट के मध्य में ही लिखे जाते हैं, परंतु इन स्टेटमेंट्स के रन होने के लिए एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन ट्रू या फॉल्स की स्थिति में ही, जैसा कि प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में यूज़ करेगा, कंडीशन ट्रू चेक करनी है या फॉल्स चेक करनी, उसी स्थिति में अगर कंडीशन प्रोग्रामर के अकॉर्डिंग रहेगी जब भी वो स्टेटमेंट रन करते हैं। इनका मोस्टली प्रयोग आप लूपिंग में और ब्रांचिंग में करेंगे। एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे हमने लिखा व्हाइल x इज लेस और इक्वल टू 10, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, सी आउट x प्लस प्लस। ये एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कि x की कंडीशन पर डिपेंड करता है, ट्रू और फॉल्स पे। इसमें लिखा है व्हाइल x इज लेस और इक्वल टू 10, जब तक x का मान 10 या 10 से कम रहेगा तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, चलेगा, अर्थात x की वैल्यू प्रिंट होगी और x का मान एक एक करके बढ़ता रहेगा। तो ये आपके कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाते हैं। अगला आपका स्टेटमेंट है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, इसका प्रयोग आपने जब हमने आपको स्टार्टिंग में एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर बताया था, उसके बाद एक प्रोग्राम भी बताया था, उसमें इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट का हमने प्रयोग किया था। इनपुट स्टेटमेंट का प्रयोग हम अपने प्रोग्राम में किसी भी डेटा को इनपुट करने के लिए करते हैं तथा आउटपुट स्टेटमेंट का प्रयोग हम आउटपुट प्राप्त करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपका एक सीन एक इनपुट स्टेटमेंट है, इसके बाद इंसर्शन साइन और इसके बाद वेरिएबल नेम। फॉर एग्जाम्पल सीन एक्स, ये स्टेटमेंट एक्स की वैल्यू को इनपुट कराएगा। जो आपने ये सीन का सिंबल लगाया है, इस सिंबल को कहते हैं इंसर्शन साइन। इंसर्शन साइन। ऐसे ही सी आउट, इस सिंबल को कहते हैं एक्सटर्शन सिंबल। इसके बाद वेरिएबल नेम। इसके दो सिंटैक्स होते हैं। अगर हमने ये वाला सिंटैक्स लिखा वेरिएबल नेम विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, तो इसमें वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। अगर इसी स्टेटमेंट को हम लिखते हैं सी आउट इन्वर्टेड कॉमा में, जो भी लिखते हैं वो ही मैसेज के रूप में प्रिंट हो जाए। जैसे हमने लिखा x बराबर, तो इतना तो मैसेज आएगा सी आउट, उसके बाद वेरिएबल नेम। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा सी आउट वैल्यू
ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स और सेमी कॉलन। इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट दोनों ही सेमी कॉलन से टर्मिनेट होते हैं। देखिए यहाँ मैंने सी इन के बाद एक्स वेरिएबल ने और सेमी कॉलन, ऐसे सी आउट पूरा वैल्यू और बाद में। तो ये आपके दो तरह के स्टेट इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट संख्या और भी है, जैसे गेट, गेट्स, पुट, पुट्स, गेट कैरेक्टर, पुट कैरेक्टर, ये सारे आपके इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट। इसमें गेट वाले सारे इनपुट स्टेटमेंट हैं और पुट वाले सारे आपके आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं।